कक्षा में हम व्यवसाय अध्ययन के कक्षा 11वीं के पाठ 3 जिसका नाम निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोमल और अमन बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोमल का एक भाई है जो आर्मी में है एवं उसकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में है। अब जैसे ही राखी का त्यौहार आया, कोमल ने अपने आर्मी वाले भाई को राखी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी। दूसरी तरफ अमन की एक बड़ी बहन है जो पूना से लॉ कर रही है। अमन ने रक्षाबंधन पर अपनी पूना वाली बहन को कोरियर के माध्यम से गिफ्ट पार्सल भेजा। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम रीता देशमुख है और उसके 2 बेटे हैं, एक ध्रुव और एक सानिल। मेरी फ्रेंड गांव में रहती है। एक दिन वह मुझसे मिलने मेरे घर आई और बोली कि मुझे बैंक में अपने बच्चों के अकाउंट खुलवाना है। तब मैंने रीता को कुछ बैंकों के नाम बताए, जैसे SBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक आदि। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आज चर्चा कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही पहचाना कि आपसे आज मैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले आज हम देखते हैं व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है, जिसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे देश में कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ सर्विसेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था आदि को सरकार द्वारा देखा जाता है एवं कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे विप्रो, टाटा आदि कंपनियां जो कि प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, वो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निजी क्षेत्र या फिर प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जिसका पहला मोटिव, उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की तरह लोगों का भला करना। प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं या एम्प्लॉय काम करते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कहाँ से आएगा, उसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर शेयर इशू कर सकते हैं। शेयर इशू करने का मतलब होता है कि जनता को क्या दे दिया, पब्लिक को क्या दे दिया, मतलब कैपिटल का एक हिस्सा दे दिया, जिसको हम शेयर के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं फंडिंग के लिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर ने अपने डिबेंचर्स इशू किए जिस पर कंपनी को क्या देना होगा, रेगुलर इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही मैच्योरिटी पीरियड आने पर डिबेंचर का अमाउंट भी रिटर्न करना होगा। इसके अलावा अगर कुछ सेविंग प्राइवेट सेक्टर्स के पास है तो उनका भी यूज़ वो अपने बिजनेस में कर सकते हैं। पिछला अध्याय जो कि सेकंड चैप्टर था बिजनेस स्टडी का, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में या उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है। जैसे कि हम अपने आसपास देखते ही हैं, जैसे रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे काम सरकार की तरफ से देखे जाते हैं या इन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और इनका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथों में ही रहता है। आपने टाटा, रिलायंस आदि के बारे में भी सुना होगा। टाटा कंपनी भी रतन टाटा जी द्वारा ही कंट्रोल और ओन्ड की जाती है। इसी तरीके से रिलायंस कंपनी को आप सब जानते ही होंगे, ख़ास तौर से जियो के आने की वजह से ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें
कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं और उस पर गवर्नमेंट का ना तो कोई कंट्रोल होता है और ना ही कोई इंटरफेरेंस होता है। समय समय पर सरकार द्वारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर लॉ भी लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, जो कि पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक उपक्रम के नाम से पहचाना या जाना जाता है। ये उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिस पर पूरा कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट, रेगुलेशंस, ये सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं या फिर सरकार इनको करती है। इनका मेन जो पर्पस होता है, मोटिव होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि लोगों का भला करना होता है। पब्लिक वेलफेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से समय समय पर लोगों को कई सारी योजनाओं का लाभ देना, रोड्स बनवाना, डैम का निर्माण करवाना, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पर सप्लाई करना। बच्चों, अब बात ये आती है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके पास लोगों का वेलफेयर करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। दैट मीन्स कि सोर्स ऑफ फंडिंग उनके क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, जिसमें मेनली टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं। जब भी आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो इंक्लूड रहता है। इसके अलावा आपने सुना होगा जल कर, संपत्ति कर, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यही सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम है या फिर फंडिंग के सोर्सेस होते हैं, जिसकी हेल्प से सरकार उस देश में रहने वाले लोगों का वेलफेयर कर पाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे में, इंडियन रेलवे जो है, रेलगाड़ी बहुत कम किराए पर आम जनता को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। डिफेंस का मतलब होता है कि रक्षा संबंधी मामलों पर सरकार ही नियंत्रण रखती है। जैसे जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं और उनको एक्वायर करना, ये सारे काम कौन देखता है? गवर्नमेंट ही देखती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं। बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आम जनता का वेलफेयर करना चाहती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरह इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वैसे भी हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ रहने वाले लोगों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, रहने के लिए मकान आदि, जो प्राइवेट इंडिविजुअल कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है और इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करने के लिए बेटा क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ते दामों पर हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाती है। ख़ास तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प का काम करते हैं। क्या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इतने सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी आम जनता को और हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकती है? नहीं बेटा। एक और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट 20 किलो पर केजी गेहूं खरीदकर 2 किलो पर केजी पर आम जनता को सेल कर देती है, बेच देती है। मतलब यहाँ पर सरकार ने 18 रुपये का लॉस बेयर किया। क्यों किया बेटा? सरकार को क्या ज़रूरत थी? इसलिए क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार अगर लॉस बेयर नहीं करेगी तब जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, वो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। बात यही है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन सारी सर्विसेज को रीज़नेबल प्राइस पर लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाती हैं। आपको लगता है कि कभी आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से बोल सकते हैं कि हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है, आप सस्ते दामों पर, कम रेट पर हमको प्रोवाइड करवाइए? नहीं कह सकते बेटा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देश किसका है बेटा? गवर्नमेंट का, सरकार का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो भी सरकार की ही बनती है कि लोगों का वो ध्यान रखे। सो प्राइमरी नीड्स या बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन पर सरकार को स्पेंड करना ही पड़ता है।
क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर बहुत सस्ती एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट आपको तैयार है बहुत सस्ते दामों पर पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सकती है बहुत सस्ते दामों पर। ठीक है बच्चों, अब बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।